Good morning, everyone. How are you all? Good morning. Fine, sir. Good morning, sir. Good morning. How are you, sir? I'm very fine. Good morning. How are you? Good morning, sir. How are you? I'm very fine. And it is Good morning and namaskar, sir. How are you? Namaskar. Good morning. I'm fine. Okay, last guys, we have done with the introduction. Then after on the next lecture, we have see the notes on that multiplication of fractions, right? And I have given you in the homework as a icon part, I guess. Is it done? Yes, sir. Any doubt in that one? Anyone? Sir, I have doubt in question 5, C1. Yes. Question 5, C1. Sir, I have also doubt. Addition you have to do better. First of all, whatever the एडिशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन कर लो, उसके बाद वट एवर द रिमेनिंग उसका सब्ट्रैक्शन कर लो। एलसीएम यू हैव टू टेक, दैट इज द नीडेड, यू हैव टू टेक द एलसीएम। यस Okay, sir. Sir, in I can part. Sir, in I can Yes. part. हाँ बोलो बोलो, कौन सा? In question 2. Question 2. Sir, I have also So that doubt is- in question 2, B1. Question 2. Okay, so on that one guys, what fraction does each letter represent? So A की जगह पर क्या आएगा, Sir, B की जगह पर क्या आएगा, C की जगह C on that one. Sir, तो आपको फर्स्ट वाला जो नहीं बेटा सम में नहीं करवा सकता, बिकॉज जैसे इज आई कैन पार्ट वो आपको रिवीजन पार्ट है। सो आई कैन एक्सप्लेन यू दैट वन। सी उसमें 1 और 0 और 1 के बीच में गाइस, शुभम यहाँ तो तू पहले बोल ले पूरा, या फिर मुझे बोलने दे। ऑन दैट वन ए जो है वो कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, दैट वी हैव टू सी। सी 0 to 1 के 10 पार्ट्स किए, तो उसमें देखो आप नीचे लिखा ही है 1/10, 1/10, 2/10, वैसे करके 3/10, 4/10, 5/10, 6/10। तो वैसे वो ए जो है वो किस में आएगा, दैट इज द फ्रैक्शन मीन्स वो जो वट एवर द फ्रैक्शन इट इज। तो उसके बाद 3/10 आएगा, 4/10 आएगा, 5/10 एंड 6/10। तो ए की जगह पर 6/10 आएगा, दैट इज इट। तो उसमें 10 पार्ट्स कर रहे हैं, जो बी वाला क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो उसमें भी उसी तरह से देखो 1/6, 2/6, तो 3/6 एंड 4/6, तो उसमें ए जो है वो 4/6 में आएगा। लाइकवाइज दैट आपको बी, सी और डी ऐसे ही फाइंड करने। कंटिन्यू कर। ओके, नाउ इज देयर एनी डाउट इन द आई कैन पार्ट? No, sir. Excuse me. यस। Sir, can you please explain that butterfly method again? Sure. Butterfly method. Yes, I can explain the method. See that which one you can do it. That okay. Yeah, first one simplify 5. Question number 5 का first one देखो मैं करवाता हूँ by that butterfly method. So you will get an idea that how you have to do it. So 3/4 plus 5/14. So what you have to do, multiplication of this one means likewise that cross आपको कर देना है, and इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसका, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों का एडिशन, लाइक दैट। सो 14 3 14 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों का एडिशन, बिकॉज यहाँ पर प्लस है इसलिए, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड कॉमन भी आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 4। And now let's see that
So 14 threes that would be 52 plus 20. 14 fours that would be 64. Oh, 14 fours that would be 66. 56. 56, sorry. Yeah. So now we just have to do the addition of this one. So 62, 42 plus 20, 62 divided by 56. So that is the answer. Then if you want to do that कि अगर आपको उसके आगे वाला आंसर फाइंड करना, दैट मीन्स इसमें भी अभी फैक्टर मिलेंगे, दैट मीन्स ये डिवाइड हो सकता है, कॉमन फैक्टर इसमें से निकल सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, बट इतनी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये भी आंसर चलेगा, बिकॉज दिस इज द वेरी रेगुलर मेथड दैट यू कैन से दैट। अगर आप यही वाली मेथड अगर आप वो एलसीएम से फाइंड करोगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर आपको थोड़ा अलग मिले, बट वो आंसर सेम ही होगा इसके जैसा ही। डन? ओके सर, आप और एक बार समझो। या श्योर। देखो पहले क्रॉस कर दो, उसके बाद जो हमने क्रॉस किया तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और बीच में जो साइन है वो पुट करो, दैट इज द एडिशन। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला दो नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। ऊपर वाला जो दो नंबर हमें मिलेंगे उसका एडिशन करके जो मिलेगा आंसर उसकी डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, दैट्स इट। इफ यू रिमेंबर दिस बटरफ्लाई ना, सो दैट डोंट वरी अबाउट। यस लोग सर जो मैंने एलसीएम करके किया है ना सम, हाँ वो पीछे का आंसर मेरा और पीछे का आंसर दोनों सेम है, बट आपका तो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा बेटा। देखो पीछे वाला आंसर जो है ना वो शायद ये वाला होगा, पीछे की साइड है ना, ये हाँ सर यही है। यस यस। अब यही आता है, अगर इसमें दो ऊपर नीचे दोनों से हम दो डिवाइड कर दें तो वही आंसर आता है, बट वो जरूरत नहीं है। इफ यू आर डूइंग दैट बटरफ्लाई मेथड सो देन इट इज ओके। आंसर दोनों ये दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। देन ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है, ये रेगुलर फॉर्म में है, दैट्स इट। नाउ एनीवन हैव एनी डाउट? नो डाउट सर। अभी भी ये समझ में आई बटरफ्लाई मेथड की नहीं आई? समझ आ गई। ओके मीन्स ये मेथड से आप कुछ भी कर सकते हो, पूरा फ्रैक्शन जो होता है वो पूरा हो जाएगा आपका। देन बिफोर दैट फोर्थ स्टैंडर्ड में मिस प्रोबेबली ये वाली मेथड नहीं हो पाई होगी, बिकॉज एट दैट टाइम यू डिडंट नो अबाउट दैट मच मल्टीप्लिकेशन, बट अभी तो आ गया है, सो दैट्स व्हाई वी कैन अडॉप्ट दिस वन फॉर द क्विक आंसर। Okay, now next. So after all the notes, we can start now exercise 4.1. Okay guys, you can turn off your camera for now so that you can see the whole board. Okay. Okay, now see the exercise 4.1, first question. What is 3 by 4 of 5 by 4? What is 3 by 4 of 5 by 4? 3 by 4 of 5 by 4. Turn off your mic, whoever is on, guys. Otherwise, I have to put you in a mute mode. Om Jivani, turn off your mic. Now pay attention here. So this is kind of question is given 3 by 4 of 5 by 4. Okay, first of all of का meaning यहाँ पे क्या लेना है? Of means multiple. Of का meaning क्या होगा? Multiply होगा. Then so keep this thing in your mind कि of का meaning जब भी of यहाँ पे बोला आएगा
वहां पर नेक्स्ट स्टेप में हम उसको चेंज करके क्या लिख लेंगे, मल्टीपल लिख लेंगे। यहाँ पर ये दो मेथड से होता है। जस्ट वेट, ये फर्स्ट वाली मेथड जो आपको दी है वो उसमें, बिकॉज इसमें यहाँ पर ये दिया है वो kg यूनिट मीन्स 3/4 ऑफ 5/4 kg। ये दो मेथड से होता है। फर्स्ट वाली जो उसमें दी है वो डिवाइड करके, लाइकवाइज दैट, एंड नाउ इफ यू सी दैट बाय 4 दोनों में है, देन सो हम पहले ये बनाएंगे, उसके 4 पार्ट्स करेंगे। ये वॉल हुआ, इसके अंदर 4 पार्ट्स के देखो 1 2 3 4। अभी 3/4 क्या होता है, ये बिकॉज इसके 3 पार्ट हुए, ये हुआ 3/4। और 5/4 क्या होता है, एक और पार्ट अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 5/4। सर इसमें 4/5 है, 5/4 नहीं है। सॉरी 4/5, दैट्स व्हाट आई गेट दैट कि इस तरह से क्यों दिया है। ओके, सो 5/4, सो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ दैट ओनली, सी दैट। सो ये हमने 5 पार्ट्स किए, उसके हमने 4 पार्ट्स ही लेने हैं। दैट मीन्स बिकॉज 4/5 है ना, सो हमें इसके सिर्फ 4 पार्ट्स लेने हैं। So now that would be 4/5. 1 2 3 4 5. Total 5 out of 4 parts हमने लिए। Then now they have asked that कि now ये total जो देखो, ये total 1 kg है, ये इसमें लिखा है कि total 1 kg, उसके 5 पार्ट्स किए। अगर हम 4 पार्ट्स लेंगे उसके तो वो 4/5 होता है। Then अगर ये 4 पार्ट्स है, उसका अगर हम लेंगे 3 पार्ट्स तो ये 3/4 होता है, right? So now we have to find that the 3/4 of 4/5 क्या होता है। So that we can do it on the side। इससे भी हम लिखा है, मल्टीप्लिकेशन की साइन पुट कर दो, you can simply get the answer of that one। 4/5 multiply by 3/4 multiply by 4/5। So as you know that कि यहाँ पर हमें सेम नंबर मिल गए, ऊपर नीचे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर मिल गया। दैट मीन्स वी कैन कट दैट। सो नाउ न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 5, सो 3/5। एक्चुअली में भी हमें यहाँ पर वही मिलेगा। देखो ये 4/5 है, ये 3/4 है, इतना, दैट मीन्स इतना ही हुआ ना, वो इतना ही हुआ। और इतना अगर इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो ये 5 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स हुए, तो क्या हुआ वो 3/5। देन अगर आपको इस तरह से करना है, सो दैट विल बी लॉन्ग काइंड ऑफ मेथड, इसमें बहुत इजीली हो जाएगा। देन सो एनी ऑफ दिस बोथ ऑफ देम यू कैन राइट, और यहाँ पर और लिख दो, सो यू विल गेट एन आइडिया कि यहाँ पे भी हमें 3/5 मिला आंसर और यहाँ पे भी मिला। सो बोथ आंसर आर सेम ओनली। नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चंस दिए, यहाँ पर ये यूनिट्स हम लेके देखो गाइस, 1 2 3 4 5 मीन्स इसे 5 यूनिट्स लेके 1 किलो का मीन्स 1 kg को हमने 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चंस अभी दिए 5 यूनिट्स, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 kg ऑब्वियसली, बिकॉज 5 के 5 यूनिट्स आ गए उसमें। देन नाउ इफ इट इज अ 1 यूनिट होता है तो क्या होता है 1 इसके कंपैरिजन में 1/5 होगा। टोटल R5 एंड यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट ही हमें लेना है, सो 1/5 एंड यूनिट इज kg एंड द लास्ट वन इज 3 यूनिट। सो इसका तो हमने किया है, और 3 नीचे टोटल पार्ट 3/5 kg। Then so that's how you can do this one। Any doubt in this one? Anyone? नो सर, नो डाउट। कैसे कर सकते हैं ना? Sorry, 1 by 1 बोलो गाइस, मुझे समझ में आएगा थोड़ी।
हम कोई भी एक मेथड कर सकते हैं ना? लिखने आपको दोनों है, करने के टाइम आप एक कर सकते हो। राइट नाउ दोनों लिख लो ताकि आपके माइंड में रहे। यस, सॉरी आवाज नहीं आ रही। And one. I have explained that. Okay, just a minute. हाँ सर ये दो मेथड है। सर हाँ, ये दो अलग अलग मेथड है, आंसर दोनों में से सेम ही मिलेगा। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर हमने जो आई कैन का 7th क्वेश्चन पूरा किया, उधर से ही स्टार्ट करें? नो, इट्स अ न्यू एक्सरसाइज फ्रॉम न्यू पेज। रिमेम्बर वन थिंग, कैन रिपीट दिस वन। सी यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखो, ये 4 अगर यूनिट लेंगे तो वो उसका 3 नंबर हम पार्ट ले रहे तो वो होगा 3/4 कंपेयर टू दिस 4। देन इफ यू आर टेकिंग अ 5 यूनिट्स 1 kg, देन उसका होगा, इसके अगर उसके हम 4 पार्ट्स ले रहे तो वो 4/5। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि 3/4 और 4/5 क्या होता है। इस इतना ऑफ इतना, दैट मीन्स वो इतना हुआ इसके कंपैरिजन में, ये 3 यूनिट्स एज कंपेयर टू 5, सो वो होगा 3/5। देन यहाँ पे हम काउंट क्या करते हैं गाइस, कल भी हमने वही देखा था कि जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे आएगा। टोटल पार्ट्स इसमें कितने हैं 5, तो वो नीचे आएगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर। और जो पार्ट्स हमें चाहिए दैट मीन्स ये 3, तो वो ऊपर आएगा, दैट इज अवर न्यूमरेटर। तो इसमें इस तरह से करना है। इसमें क्या करना है, सिंपली ऑफ लिखा है तो उसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन पुट कर देनी है। 4 कट हो जाएगा तो 3/5 बचेगा, सेम आंसर वी गॉट। देन एंड द यूनिट आर गिवन, ये 5 यूनिट्स है तो वो 5/5 ही होगा। टोटल 5 यूनिट्स ले रहे हैं तो वो 5 यूनिट्स आएंगे। देन सारे के सारे पार्ट्स ले रहे हैं तो 5/5, तो आंसर इज 1। इसमें 1 ले रहे हैं तो ऊपर 1 आएगा और नीचे टोटल यूनिट 5। इसमें 3 ले रहे हैं तो ऊपर 3 आएगा और नीचे, मीन्स न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 5। Let me know whenever you are done with this. Put a message. Sir, my work is done. I said put a message in the chat box. No one will ever open your mic for this answer. हेलो सर। Yes. Can I erase it? नो सर 1 मिनट। No, sir. आप लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मैसेज सिर्फ चैट बॉक्स में करना है। You can open your mic for doubts only. If you have any doubt, then and only then please open your mic. अगर आप ऐसे ही माइक ऑन रखोगे, then after I have to put it in a lecture mode.
Now remaining anyone? Okay, next. Question number 1 is done. Second question. Next, then after. What is? See in this one, इसमें off वाले ही दिए हैं सारे. So don't forget one thing that off जहाँ पे भी दिया हो, that means आपको वहाँ पर multiple put करना है. And whenever it is given as off, so at that time you have to put multiple in that place. Now let's see the first one. एक ही करवाता हूँ, जैसे एक ही कराऊंगा मैं. Let's see the first one. उसके बाद अगर मल्टीपल जब आप पुट कर दोगे तो वो इजी हो जाएगा. See that A1 1/5 of 10. Then क्या करना है आपको? ये ऑफ जो है उसकी जगह पर आपको पुट करना है मल्टीपल, एंड रेस्ट ऑल एज इट इज. 1/5 multiply by 10. Then now we know how to write this one. 1/5 multiply by this one could be written as a 10/1. Then now that 10 we can write the factor of this 10. Then ये 10 के हमें factors लिखने पड़ेंगे, and that is 5 2s. Now the common factors can be cutted out. At 5 I cut, means so that we got numerator में हमें क्या मिला? बचा क्या? 1 multiplied by 2, and denominator में 1. That means 2 ones are 2, and नीचे हमें denominator लिखने की जरूरत है नहीं, 1 है, because the answer of this one is 2. So likewise that you have to do in all of them. Then ऑफ की जगह पर सिर्फ मल्टीपल पुट कर देना है, and you just have to find the factor of that one. Then let's see the third question. Evaluate. On that one it is particular given all the questions. Okay, out of them I am doing that three of them I am doing it right now, so we don't have any kind of particular doubts on that one. Let's say first of all I am doing the C1, D1 and F1. So first one is C1, which is very small, because it is given 1/2 multiplied by 0. Now we know that कोई भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, then answer we got as a 0 only. And ये चीज आपको याद रखनी, भले ही वो फ्रैक्शन क्यों ना हो. कोई भी बड़ा कोई भी छोटा कोई भी नंबर हो, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें 0 ही मिलता है. नेक्स्ट लेट्स डू द D1. 24 by 5 multiplied by
5 by 3. Then now we have to write the first factor of this 24. So I'm going to unmute you guys, but जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं या फिर जब आपको डाउट हो, ये दो रीजन के अलावा कभी भी माइक ऑन नहीं करना है, अदरवाइज मैं पूरा लेक्चर ऐसे ही पढ़ाऊंगा. राइट नाउ आई एम अनम्यूटिंग यू. Turn off your mic first of all of you. Now pay attention. See, what is the factor that we can write of the 24? Sir, 12 twos. One more chance I am giving you guys. 12 twos are ना तो 12 नीचे है ना 2 नीचे है. So ऐसे फैक्टर आपको फाइंड करने हैं जिससे 3 8 हाँ same, it is same only. 8 3s or 3 8s are same. So by 5 multiply by 5 by 3. So now we can cut this one. 5 can be cutted, उसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, directly cut हो जाएंगे. And 3 can be cutted. So answer of this one we got as a 8. Then next, let's do the F1. On that one, multiplication is between the mixed fraction. So first one is 1 and a 6 by 7 multiply by 3 and a 1 by 3. So first step हमारा क्या होगा, to convert this into the improper fraction. 7 multiply by 1 plus 6 by 7. Denominator लिखना मत भूलना इसमें. 3 3s are 3 multiply by 3 plus 1 by 3. Now let's do this. 7 1s are 7 plus 6. 13 by 7 multiply by 3 multiply by 3. 3 3s are 9 plus 1 10. So 10 by 3. Now guys, see the properly all the things. 13 is prime number, 7 prime number and 3 prime number. Now अगर हम 10 जो है वो composite number है, 10 के ऐसे कोई फैक्टर्स हमें मिलेंगे जिसकी वजह से 7 जिसके अंदर 7 या 3 आता हो. टेन के में कोई भी ऐसे फैक्टर मिलेंगे जिसमें 7 या 3 आता हो, क्योंकि वो डिवाइड हो सकते हैं और कोई तो डिवाइड होगा नहीं. Say yes or no. Or yes, then which one? देखो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आंसर नहीं दे रहे हो. Yes. No sir. No sir. No. No, नहीं मिलेंगे. So that means what we have to do, we just have to multiply the numerator. Okay, सुन लिया मैंने. We just have to multiply the numerator with numerator and denominator with denominator. It means 13 multiplied by 10 and 7 multiplied by 3. So answer of this one is 130 by 21. And so this is it. Any doubt in this one, guys? No doubt. Write down this one. Yes, sir, please explain the. Excuse me sir. Yes. Sir, that last part. Very good. सब साथ में ही बोल. सर इसमें बटरफ्लाई में कर सकते हैं. मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया. Turn off your mic.
Excuse me, sir. Yes. Sir, can you please explain the last part of the F question? Last part. Yeah, sure. See this one. यहाँ पर हमें कोई फैक्टर नहीं मिला. देखो ये 10 का फैक्टर हमें मिल सकता है वैसे 5 2s are 10, बट वो 5 या 2 इन नीचे किसी के साथ डिवाइड नहीं हो पाएंगे. कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलेंगे, ना ही 7 के मिलेंगे ना ही 3 के मिलेंगे. और ये वैसे भी ये तीनों के तीनों क्या है, हाँ प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर वैसे भी नहीं मिलेंगे. सो दैट्स व्हाई वी जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर, एंड व्हाटएवर वी गॉट दिस इज आवर आंसर. इसके बाद इसके फर्दर इसमें और कोई नहीं होगा, बिकॉज ये 130 21 से डिवाइड नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा, बिकॉज अगर होता तो ऊपर ही कहीं पे हो जाता कुछ ना कुछ. अंडरस्टूड? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, guys, you can pay attention over here for the attendance. Taking the attendance, write yes or no only in the comment box. Huh? Don't open up your mic anymore. बाहर निकाल दूंगा मैं जिसने भी माइक ओपन किया. Okay, roll number 1. Two, 3, 4, 5, 6, 6 hasta Carola. 7, 8, 9, Asit, 'Asit, your roll number is 13. Sorry, 9 only, not 13. 10, 11, 'Om Jivani. Present, sir. बे नमूने बोला नहीं, चैट बॉक्स में लिखना है. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, Panth Patel. 18, 19, 20, Rupala. 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 28. Okay, done.
Okay, guys. You know about the submission कब है? You can open up No, your mic. sir. नहीं पता है? No, sir. Guys, probably है ना 12 या 13 को होगा ये मंथ का. Then, so वर्कशीट तो हमारी मिस बाद में होगी कंप्लीट. So नोटबुक कंप्लीट करके रखना. ऑल द चैप्टर्स में आगे वाले जितने भी बाकी वो कंप्लीट करके रखना. ये 4 और हमारा इसके बाद एक और छोटा वाला चैप्टर जो डेटा हैंडलिंग है लास्ट वाला वो एक बाकी रहेगा. वो तो मिस एक वीक में हो जाएगा पूरा. सो ये मिस कंप्लीट करके रखना. 12 को होगा या फिर 13 को होगा. सो आई मिस अभी ऊपर से मैसेज नहीं आया आप लोगों को, बट मैं अभी से बता रहा हूँ. सो यू कैन कंप्लीट इट राइट नाउ. अगर आप बाद में आपको 2 दिन के लिए सब ऐसे ही करना ना पड़े. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू कंप्लीट इट फ्रॉम नाउ ओनली. Then, and you know about the examination date, right? वो भी नहीं पता है. Sir, 27. 26. 26 से स्टार्ट होने वाली है. 26. 26 से स्टार्ट होगी, right? So keep that thing also in your mind. Okay, next. Done this one? Yeah. Okay, can I erase it? Yes, sir. Okay. Thank you. So let's get started. The next part then. See, whatever the questions are remaining, that you have to do it by yourself in your homework. Okay. See the fifth one. पहले मैं explain कर देता हूँ, guys. Each express each answer in its simplest form. So वही होता है जो multiplication हमने ऊपर किया वही. Then और कुछ नहीं होता है. जितना डिवाइड हो रहा है उतना डिवाइड कर लेना है फैक्टर फाइंड करके. तो वो वही होता है. तो फिफ्थ क्वेश्चन में जो दिया है ना वो सेम ही है. और कुछ चेंज नहीं है. ऊपर जो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया एवोल्यूएट उसके जैसा ही है. देन सो नो नीड टू वरी ऑन दैट वन. उसमें भी आपको फैक्टर निकाल के अगर कट हो रहा है तो फैक्टर निकालना है. अगर कट नहीं हो रहा है एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है. और प्रोबेबली इसमें बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है कि वो जो कट करके हम जो लास्ट में आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन. देन next, before that, the fourth question is given word problems. The area of the rectangle is a product of its length and its breadth. About that you already know. Fourth में already आ गया है कि rectangle होता है उसका area का equation क्या होता है? Length multiplied by breadth. And what is the area of the rectangle shown? So उसमें जो एक rectangle दिया है उसका area क्या होगा? Write your answer as a square centimeter. Because it is given in the centimeter, तो आंसर हमारा square centimeter में मिलता है. Then, so we can write this one like that. Given data is whatever the given it is. Question number 4. Just multiplication ही करना है, but word problem से तो उसके इसलिए उसको इस तरह से लिखना रहेगा. So length is equals to 5 and 3 by 4. And that one we can write like that. 5 4s are plus 3 means 5 multiplied by 4 plus 3 by 4. Again I am telling you guys कि अगर आपको ऊपर वाला स्टेप डायरेक्टली आ जाता है then say for example 5 4s are 20 plus 3 23. So answer इसका आएगा 23 by 4. तो आपको ये बीच वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको डायरेक्टली आता है तो. अदरवाइज लिखना then length and breadth. So breadth is given as a 3 centimeter. Then now we can put the equation of that area of
rectangle is equals to length multiplied by breadth. We write it as a L multiplied by B if you forget that. So length multiplied by breadth. And so length of that one we have as this 23 by 4 and breadth is 3 centimeter. So now guys, see that properly. In this one also we didn't have any kind of common factor in this. हमारे पास में कॉमन फैक्टर है ही नहीं इसमें भी. सो इसमें भी हमें क्या करना रहेगा, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर देना है. 23 मल्टीप्लाई बाय बेस 3 डन. ये बाय 1 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं. Now this one we can write as like that, 23 multiplied by 3 by 4. So answer of this one we got as a 69 by 4. Okay? But now this answer, as I said earlier also guys, कि अगर हमें कुछ मिक्स फॉर्म में दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दिया, ये वाला आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. अगर इस तरफ से लिखोगे तो भी चलेगा. बट अगर बाय डिफॉल्ट ऐसा कभी मिस एमसीक्यू आएंगे, ऑब्वियसली यू नो अबाउट द एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू ही आने वाला है. तो अगर एमसीक्यू में इस तरह का नहीं, मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर है, तो क्या करोगे आप, मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर दोगे. 69 डिवाइड बाय 4, सो 4 1 जा 4, 2 9 4 4 7 जा 28 1. and now anti-clockwise rotation. That's it. So answer of this one we got as a 17 and a 1 by 4 square centimeter. That square centimeter is the unit. Then so you can write this one answer as the area of, start writing, area of rectangle is 17 and a 1 by 4 square centimeter. Because as is it a word problem, so we have to write down this answer in the sentence form. Any doubt in this one? Sir, can you explain one more time? Sure. See, length दी हुई है, so we converted that mixed fraction into improper fraction as a 23 by 4. breadth दी हुई है which is 3 centimeter, and उसमें ऑलरेडी दे दिया है, अगर आपको याद भी नहीं है वो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो उसमें ऑलरेडी दे दिया है that is length multiplied by breadth. मीन्स उसमें ऐसा दिया है product of length and breadth, so that is multiplication only. Then so length we have as a 23 by 4, breadth we have as a 3, so we multiply, we get answer as a 69 by 4. We converted it into a mixed fraction again, so we got answer as a 17 and a 1 by 4 square centimeter. Then why? Because this is the unit of area, square centimeter, and we write the answer in the form of sentence. Sir. Yes. by 4 multiplied by 3 कैसे आएगा? Sorry. वहाँ पे आपने लिखा है ना 23 by 4 multiplied by 3, वहाँ पे 3 के ये 3 बेटा यहाँ पर ब्रेथ का, ब्रेथ की जगह पर 3 पुट किया है. लेंथ की, लेंथ क्या है उसकी 23 by 4, तो उसकी जगह पर 23 by 4 पुट किया हमने. ब्रेथ उसकी क्या है 3, तो वो 3 पुट किया. सेकंड स्टैंडर्ड वाले मेरे में फिर पहले वाले. ओके, स्टिल इज देयर एनी डाउट? अगर है तो पूछ लो. No sir, no doubt. Okay, so in the homework you have to complete the exercise 4.1. Last question is just like this one only. 6th question जो है वो इसके जैसा ही है.
so that you can do it by yourself. अगर ना आए तो don't worry about that. We'll solve it. In short, in the homework, complete exercise 4.1 in FNB, including that first question also. First question also you have to write down in the FNB. हाँ, आप ये शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हो. NDS, OS, DS. किसने सिखाया आपको? सर हम अपने आप से सीखे. सर खुद बनाए. वेरी गुड, वेरी गुड. Okay, very good. Okay guys, then this one or remaining? Whenever you're done with the writing, you can leave, guys. Bye sir. Bye sir. Have a nice day. Bye. Bye. Bye sir. Bye, Tata. Bye sir. Bye. See you tomorrow.